चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे जिसको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है घनाभ, दूसरा है जिसका नाम है घन, और तीसरा अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेलन, और चौथा पढ़ेंगे शंकु, फिर पांचवा पढ़ेंगे आपका गोला, फिर आपका छठा देखेंगे तो पढ़ेंगे अर्धगोला, सातवां में अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे क्या छिन्नक। छिन्नक हम लोग पढ़ेंगे बाल्टी के जैसा होगा, उसका पेंदी लगा हुआ उसमें होगा। और अगर इसमें देखा जाए तो छोटा मोटा और यहाँ पे बन जाएंगे। कुल मिलाकर 6-7 गो इसमें यानी आपका छोटा छोटा सा टॉपिक बनेगा। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। इस सारे का फार्मूला आज हम लोग कवर कर लेंगे और प्रत्येक टाइप बाय टाइप आपका इस यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। यानी क्वेश्चन आपका यानी घनाभ से टाइप 2-3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पूछता है, उसमें चलेंगे। घन का चलेंगे, बेलन का चलेंगे, शंकु का चलेंगे, गोला का चलेंगे, अर्धगोला का और छिन्नक का। और इसमें पूरी डिटेल से हम लोग इसका कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं पहला जिसका नाम है घनाभ। अब इसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। घनाभ में जिसको क्यूबाइड बोला जाता है, अगर देखा जाए इसमें इसका डायग्राम को तो ये आपका रहा घनाभ। इसमें अगर देखा जाए जिसको बोला जाता है क्या, फलक। अगर फलक की संख्या देखा जाए 5, तो अगर फलक की यहाँ संख्या अगर देखेंगे जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फेस, वो होंगे 6। अगर दूसरा देखा जाए किनारा, तो ये किनारे की संख्या जिसको एज बोला जाता है। और अगला जो तीसरा होता है जिसका नाम है वर्टेक्स, जिसको बोलते हैं शीर्ष, वर्टेक्स बोला जाता है। अगर इसमें देखा जाए तो वर्टेक्स की संख्या कितना होगा, तो ये सारे चीज के बारे में यानी 8 हो जाएगा। और किनारा कितना होगा, 12 होगा। इसका पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इसका, तो जैसे कि एकदम देहाती मॉडल आपका एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। इसमें फेस कैसे होगा और किनारा कैसे होगा, एक पूरी डिटेल्स आप इससे मिलते जुलते होंगे। अब देखिए इसमें सारा चीज आपको ये ईट है, इसमें हम लोग फेस के बारे में जानेंगे कि फेस कैसे होगा। देखा जाए अगर फेस की संख्या गिना जाए तो देखिए यहाँ पे 1, पीछे आ जाइए 2, 3, 4, 5 और 1 मिला के ये आपका 6 फेस हो गया, जिसको बोला गया फलक। अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा तो डिफिनेशन भी आपको मैं बताऊंगा। यानी घनाभ का प्रत्येक फलक जो होगा एक आयताकार होगा। प्रत्येक फलक क्या होगा, एक आयताकार होगा, उसे बोला जाता ही है घनाभ। अगर यहाँ पे अब देखा जाए किनारा, किनारा का मतलब इकोर जिसको बोला जाता है, इकोर। तो देखिए कोर की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ से चलेंगे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8, 9 होगा, 10 हुआ, 11 हुआ, एगो टूट गया यहाँ पे 12। तो किनारों की संख्या अगर देखा जाए तो कितना हुआ, 12। अब देखते हैं शीर्ष। शीर्ष का मतलब है कि जहाँ पे 2 बिंदुएं आकर आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। जैसे यहाँ से एक लाइन यहाँ गया और एक लाइन यहाँ गया, तो ये पॉइंट मिल गया। इसलिए अगर इसको किनारों की संख्या अगर देखा जाए तो किनारों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे कि देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक यहाँ 8।
इस तरह से 8 आपका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग पूरा इसका डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग को बनेगा क्या, फार्मूला बनता है, तो इसमें हम लोग फार्मूले देखेंगे। फार्मूला देखिए इसमें क्या बनेगा। अगर फार्मूला देखा जाए तो पहला यहाँ से फार्मूला आपका स्टार्ट होगा। पहला जिसको बोला जाता है क्या, घनाभ का आयतन हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोला जाएगा क्या, तो घनाभ में मुख्य रूप से लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई होता है। अरे तीनों को आपस में गुना कर दिया जाए तो बनेगा आपका लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई बना। ये होते हैं, ये हो गया आपका इसका आयतन। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं L गुने B गुने H, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। आगे देखा जाए दूसरा फार्मूला यहाँ से बनेगा क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर देखा जाए तो इसमें बनेगा 2 इंटू L गुने B प्लस B गुने H प्लस H गुने L। ये बन गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। दैट मीन्स 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। आगे तीसरा देखा जाए तो इसमें तीसरा जो फार्मूला बनने वाला है वो बनेगा आपका क्या, तो यानी हम बोल सकते हैं घनाभ का विकर्ण। तो अगर घनाभ का विकर्ण देखा जाए तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। और अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इसमें अगला फार्मूला अगर देखा जाए तो इसमें फार्मूला यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ से बनते हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम देखा जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का तो ये भी कंडीशन यहाँ पे होगा, जिसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्या, तो यानी हम कह सकते हैं 2 गुने L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने कर सकते हैं क्या, ऊंचाई। ये हो जाएगा यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। ये चीज़ इसमें कभी कभार आपको यूज होंगे। और ये जब आपका घनाभ में इतने ही फार्मूले होंगे। अब इसके बाद अगला जो है जिसका नाम है घन, घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड बोला जाता है। आगे चलेंगे, अगला है जिसका नाम है घन, जिसको बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब में हम लोग देखेंगे क्या होगा इसका कंडीशन, जिसका नाम है घन। घन का डायग्राम देखा जाए तो घन का डायग्राम क्या होगा, अगर इसका डिफिनेशन कोई पूछ दे आपसे तो हम बोलेंगे घनाभ वह होता है जिसका प्रत्येक पृष्ठीय यानी फलक जो होगा वो एक क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा जी, वर्ग होगा। यानी घनाभ का डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि घन वह होता है जिनके प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। वह क्या कहलाएगा, आपका घन कहलाता है। ये आपका डिफिनेशन हुआ इसका। अगर इसमें भी देखा जाए तो इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन इनमें सारे जो होता है वर्ग की सभी भुजा बराबर हो जाता है। इसलिए इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए इसमें भी बनेंगे फार्मूले। पहला फार्मूला जो बनेगा घन का आयतन, देखिए इस साइड हम लिख रहे हैं तो यहाँ से बनेगा पहला यानी घन का आयतन, शॉर्ट में लिख दिया तो घन का आयतन जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो तीनों आपस में होता है बराबर, यानी L गुने L कर सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं क्यों, L बराबर B बराबर H, सभी आपस में बराबर होता है घन में।
तो जैसे ही करेंगे तो एल का क्यूब हो जाएगा। दैट मीन्स अगर ये भुजा ए मान लिया जाए तो टोटल ए यानी ए या एल क्यूब या फिर ए क्यूब भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे अगर हम चलेंगे तो अगला जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, तो बनेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। तो 2 इंटू सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पे सभी आपस में बराबर होगा। तो एल गुने एल होगा, फिर एल गुने एल होगा, प्लस एल गुने एल होगा। जैसे इसका करेंगे 2 इंटू एल 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 स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल 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 की संख्या हो गया 3 हो गया, इसलिए हो जाएगा 3 दूना 6 इंटू एल स्क्वायर, या इसी को बोला जाता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। आगे फिर चलेंगे, इसमें पहला फार्मूला दूसरा हो गया, तीसरा फार्मूला अगर देखा जाए तो इसमें चलेगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण तो इसमें क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस फिर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी एल 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 की संख्या कितना हो गया, 3 एल स्क्वायर 1 2 3 है ना। तो जैसे करेंगे तो ये रूट अंडर एल इंटू यानी रूट अंडर एल, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं रूट 3 गुने भुजा। ये हो गया। अगर इसमें पूछ दे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसमें हम कर सकते हैं क्या, अगला फॉर्मेट बनेगा चारों दीवारों या दीवारें का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो 2 गुने एल प्लस बी और गुने क्या होगा एच। इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर ये आपस में बराबर है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस एल होगा और एच भी एल हो गया जी। तो जैसे करेंगे तो ये 2 तो 2 गुना 4 गुने, अगर एल से एल में गुना करेंगे तो एल स्क्वायर होगा। ये आपका हो गया क्या, घन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से आपका बना कितना, 4 फार्मूले इसमें कंप्लीट हो गए। चलिए अगला जो है हम लोग का टॉपिक, जिसका नाम है सम्बेलन या बेलन। अगला जो टॉपिक है मेरा तीसरा, जिसका सम्बेलन। इसी को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोला जाता है इंग्लिश में, और इसी को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं बेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। अब गैस चूल्हा जो होता है ना, गैस चूल्हा जलाने वाला, वो सिलेंडर नहीं। अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए सिलेंडर का एग्जांपल हम देहाती मॉडल में अगर देखा जाए, बहुत ही शानदार रखे हैं। ये रहा आपका सिलेंडर, हाँ ये गोले के जैसा इसी टाइप का होगा आपका कौन सा, सिलेंडर। अब देखिए अगर इसका शेप यहाँ पे बनाया जाए, जो ये बच्चे लोग को कभी कभार अगर बदमाशी करते हैं तो उन लोग को देने के लिए रखते हैं ये। तो ये आपका रहा। इसका अगर देखा जाए डायग्राम तो बहुत ही समझने का तरीका बहुत ही इजी है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका रहा सिलेंडर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 इसमें बने क्या, तो यहाँ पे एक बना आपका वृत्त। समझने का तरीका देखिए, एक वृत्त यहाँ और दूसरा वृत्त बना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें इसके अगर तिरछिया यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए कि ये तिरछिया है, यहाँ भी इसकी तिरछिया होगा। समझिएगा, एक बार जब इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप दोबारा आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लीजिए ध्यान से, ये हो गया आर, तो ये भी आपका क्या होगा, आर होगा। क्यों भाई, क्योंकि जितना इसका यहाँ पे एरिया है उतना ही एरिया यहाँ पे भी, दोनों एरिया आपस में क्या है, समान है। तो ये आपका आर हुआ। तो ये बीच में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए आप क्या है, हाइट। तो अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखा जाए, जिसको बोलते हैं हम लोग एरिया, अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो आपको पिछले वीडियो में सारा चीज बताया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए इसका यहाँ से यहाँ तक, इसको जिसको बोला जाता है सरकमफ्रेंस, जिसको बोलते हैं परिधि। अगर परिधि देखा जाए तो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। तो जो यहाँ पे होगा सेम यहाँ पे भी एरिया अगर देखा जाए, और परिधि देखा जाए तो यहाँ पे 2 पाई आर होगा, और अगर एरिया देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर होगा।
अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली अगर देखा जाए तो पहला चीज इसमें हम लोग को निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो यानी हम बोलेंगे बेलन का आयतन अगर कोई आपसे पूछेगा तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। देखिए आप जब इसको देखा जाए, आप इस रूप में इसको देखिए भाई, ऐसा आयत के जैसा। क्यों भाई, यहाँ भी ऐसा है और यहाँ भी ऐसा है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक दैट मीन्स क्या हुआ भाई, जिसको बोला गया क्या, ये वाला पार्ट को देखा गया तो बोला गया पाई आर, यानी 2 पाई आर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, एक तरह का एल, जिसको बोला गया एच। क्या बोला गया? एच। और ये क्या हो गया, टोटल यानी पूरा ब्रेथ हो गया। तो अगर देखा जाए तो होता क्या है, यहाँ पे निकालेंगे तो बोल सकते हैं एल इंटू बी। तो एल का काम ये कर रहा है, बी का काम ये पूरा कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे करेंगे तो ये अंदर की बात, किसकी बात है? अंदर। इसकी आयतन का मतलब होता है कैपेसिटी, इसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर मान लेते हैं बोतल है, बोतल में देखा जाए अगर इसका एग्जाम्पल, इस बोतल में कितना पानी अटेगा, दैट मीन्स यही तो वॉल्यूम है, आयतन। तो ये निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, तो यानी हम कह सकते हैं कि अंदर की बात, तो अंदर की बात यही तो हो गया, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया। और बाहर से इसका यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये यानी एच से गुना कर दीजिए, तो यानी आपका आयतन यहाँ पे निकल गया क्या, पाई स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा अगर देखा जाए इसमें, जिसका नाम क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अगर निकाला जाए, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, बेलन का। तो वक्र का मतलब होता है कि जैसे ये सरफेस है, इसका बाहरी वक्र का मतलब हुआ क्या, बाहर की बाहर। जैसे कि यहाँ पे एक देख लीजिए, बड़ा सा बोतल एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये रहा बोतल, इसमें अगर देखा जाए तो ये बाहर का लेयर, इसको बोला गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें देखा जाए तो हमको क्या कर सकते हैं, बाहर। तो बाहर का मतलब आउटर मोस्ट। अगर यहाँ पे देखा जाए बाहर की बात, तो बाहर में ये हो रहा है भाई, जिसको बोला गया क्या, 2 पाई आर एच। तो एच से गुना कर दिया, इसलिए क्या बना, 2 पाई आर एच। अगर देखा जाए तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला, जिसको बोला जाएगा क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण का मतलब हो गया पूरा, यानी टोटल को आप जोड़ दीजिए। तो जैसे अगर यहाँ पे जोड़ा जाए तो यानी जैसी देखा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों है, इसलिए आप 2 लगा दीजिए। अब इसमें आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, एच प्लस आर। ये आपका हो गया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह से हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें खोखले बेलन, यानी अगर देखा जाए खोखला यानी गोले के अंदर गोला। ये देख लीजिए आपका डायग्राम रहा, और इसी में इस टाइप का एक डाल दिया गया, ये आपका हो गया। तो ये इसमें क्या होगा, तो इसमें आयतन आपका पूछ देता है, तो आयतन के लिए क्या करेंगे, तो ये अंदर वाला त्रिज्या हो गया और ये आपका बाहर वाला त्रिज्या। तो बड़ा एक मान लीजिए बड़ा और एक मान लीजिए छोटा। तो भीतरी त्रिज्या यहाँ पे अगर देखा जाए, भीतरी त्रिज्या अगर देखा जाए तो हम मान लेते हैं स्मॉल आर, और बाहरी अगर त्रिज्या देखा जाए तो मान लिया हम लोग कैपिटल आर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग निकालेंगे आयतन, तो यानी हम बोल सकते हैं खोखले गोले का आयतन। खोखले आपका यहाँ पे क्या, समबेलन का आयतन, समबेलन का आयतन। तो अगर आयतन अभी मैंने बताया पाई आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ पे क्या है, बड़ा। तो बड़ा में इससे यानी छोटे को घटा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस, फिर यहाँ पे करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो गया खोखले गोले का आयतन। अच्छा, इसी को और हम लिख सकते हैं, पाई एच कॉमन कर लिया तो कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर। अब पाई एच
एक फार्मूला यहाँ पे बन गया, जोड़ दीजिए इसको और एक बार आप इसे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका खोखले समबेलन का आयतन, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है जिसका हम लोग का नाम है शंकु। क्या नाम है? शंकु, जिसको हम लोग बोलते हैं कोन। इसमें देखिएगा, अगर शंकु में देखा जाए तो जस्ट लाइक बर्थडे का टोपी है ना, जो हैप्पी बर्थडे में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये रहा आपका ये चीज। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका हो गया त्रिज्या और ये हो गया आपका क्या, ऊंचाई। तो ये हो गया h और ये हो गया आपका r। r4 ये हो गया आपका त्रिज्या और ये हो गया आपका ऊंचाई। क्या हो गया जी? ऊंचाई। अगर ये देखा जाए तो इसे बोला जाता है भी l, लेकिन इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। क्या बोला जाता है? तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। साइलेंट हाइट इसको बोला जाता है, जिसको हम लोग l से। तो यहाँ पे देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से एक फार्मूला हम लोग को मिलता है क्या, एल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं क्या, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरा फार्मूला यहाँ से बनता क्या है, तो एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला बनेगा क्या, आर स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं क्या, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फार्मूला बहुत ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए इसके आयतन की बात कहा जाए, तो अभी मैंने बताया था भीतरी बात और बाहरी बात, उसकी मदद से इसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर आयतन देखा जाए तो यानी शंकु का आयतन, आयतन अगर निकाला जाए तो आयतन हो जाएगा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अगला अगर इसमें देखा जाए तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये हो जाता है पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर एल होगा। अब अगर इसमें देखा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहा जाए, तो अगर इसमें यानी शंकु में अगर देखा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहा जाए, तो हम बोल सकते हैं शंकु का, यहाँ का छूट गया है, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल में हम लोग पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें आप कॉमन कर लीजिए, पाई आर कॉमन कर लिया तो एल प्लस आर बच गया। ये आपका हो गया यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है जिसका हम लोग का नाम है गोला। गोला अगर देखा जाए तो गोला में क्या कंडीशन होगा, जिसको स्फीयर बोला जाता है। तो जैसे कि देख लीजिए ये रहा आपका, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसका आधा वाला ये चीज जो है इस तरह से आप देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं थोड़ा सा, इसके लिए क्या ये आपका काम कर रहा है कि इसका त्रिज्या का, जिसको हम लोग मान लिए आर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, तो पहले इसका हम लोग निकालेंगे क्या, आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी और एक बात, अगला आता है इसमें जब जैसी आ जाता है सर्किल जैसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो व्यास, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। अब इस फार्मूले को हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे और इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को 2-3 फार्मूला यहाँ पे बनेगा। पहला बनेगा क्या, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर यहाँ पे जिसको बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर देखा जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहा जाए, तो ये जो होगा 4 पाई आर यानी क्यू होगा, 4 पाई आर क्यू होगा, ये चीज हो जाता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए इसमें हमें निकालना क्या रहे,
त्रिज्या निकालना रहे या व्यास निकालना रहे तो इसके लिए हम कहेंगे क्या, तो रूट अंडर कर देंगे किसका, संपूर्ण इंटू कर देंगे क्या, तो इसमें हम लोग करेंगे इंटू 4 पाई कर देंगे। गोले का अगर त्रिज्या निकालना हो तो इसके लिए हम करेंगे रूट अंडर ऑफ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और बट्टा होगा 4 पाई। अब अगर इसमें निकालना रहे आपका गोले का व्यास, चलिए यहाँ पे मिस्टेक बाय मिस्टेक, यहाँ पे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होते हैं वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको यहाँ पे लिखा गया था 4 पाई आर क्यू लिखा गया था, मिस्टेक से गलत है, होगा क्या 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर गोले का व्यास देखा जाए तो गोले का व्यास इक्वल टू हम बोल सकते हैं रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटा क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या, तो यानी इसमें जैसे करेंगे तो पाई, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो ये निकल जाएगा आपका क्या